सिक्योरिटी यानी सुरक्षा आपकी, आपके अपनों की एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई भी आदमी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और आज हम 21वीं सदी में रहते हैं और हमारे पास कई चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में कि ये जो इंडस्ट्री है, सीसीटीवी, बूम बैरियर्स, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और ये इंडस्ट्री पूरी काम कैसे करती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ विख्यात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को चांस दिया, अपने शो पे इनवाइट किया। मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि आपके जब पॉडकास्ट देखता था कि कभी को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लकीली आपने मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सर, आप मुझे थोड़ा सा अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं जो काम करता हूँ वो करता हूँ लो वोल्टेज सिक्योरिटी का। लो वोल्टेज सिक्योरिटी? हाँ, लो वोल्टेज सिक्योरिटी में अपने आ जाते हैं सीसीटीवी कैमरास जी, बायोमेट्रिक सिस्टम जिसको अटेंडेंस मशीन्स भी कह सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जैसे आपने मेट्रो में देखे होंगे, मेट्रो के कार्ड्स वर्क करते हैं, आरएफआईडी बिल्कुल, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बूम बैरियर का काम होता है जैसे आपने टोल प्लाजा पे देखे होंगे काम। ओके। और पीए सिस्टम जैसे मॉल्स में गाने वगैरह आपने सुने होंगे, तो इस अनाउंसमेंट वाला जो होता है, तरीके के जितने भी काम होते हैं लो वोल्टेज सिक्योरिटी में आते हैं। और हम लोग पिछले 8 साल से इस बिज़नेस में हैं। उससे पहले जो जॉब भी की थी मैंने, वो इसी फील्ड में ही की थी, एडोबी सिस्टम में, क्यूइन्फोटेक में। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा अच्छा हमारा क्लाइंटल हो चुका है। सर, अभी हमारे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वो कितने हैं क्लाइंट्स अभी? सर, क्लाइंट्स तो अगर देखा जाए, अगर हम इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट्स को गिनेंगे तो मोर देन 5000 हो चुके हैं। 5000 हो चुका है? हाँ। और जिसमें अगर मैं अच्छे वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करता हूँ तो रेलिगेयर हमारा क्लाइंट है, रिलायंस हमारा ब्रांड है, रिलायंस हमारा ब्रांड मतलब हमारे क्लाइंट्स है। राइट। और क्लोविया हमारा क्लाइंट है, और सैमसंग हो गया, होंडा हो गया, एमवे हो गया, प्रिज्म होलोग्राफी हो गया, ये सारे हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे काम देते हैं। राइट। और शायद किसी और को एंट्री भी देना पसंद नहीं करते हमारे। तो आप बताइए कि सीसीटीवी जो इंडस्ट्री है पूरी, जो सिक्योरिटी वाला पूरा काम है, क्या सीन? सर, सीसीटीवी इंडस्ट्री जो है उसके बहुत सारे सीन हैं। ओके। उसका सीन स्टार्ट होता है, पहले तो आपको क्या चीज़ कवर करनी है, ओके, किस पर्पस से करनी है, ओके, कैसे करनी है, इंस्टॉलेशन से करनी है या आपको एक मॉनिटरिंग पर्पस से करनी है, राइट, पास है। और इसमें बहुत सारे सीन बनते हैं। अब वो सीन जो है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो सीन आपके सामने खुलते चले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने ये सुना था कि एक यूट्यूबर थे और उनकी कुछ फोटोज़ या वीडियोस लीक हो गए थे जी, क्योंकि उनके घर में सीसीटीवी लगा हुआ था जो उन्होंने आफ्टर मार्केट या ऑनलाइन शायद कुछ लिया था। जो वाईफाई वाला जो पूरा होता है सिस्टम, वो वाले लगे हुए थे, इंस्टॉल थे कैमरेज, और उनसे कुछ हैक हुआ है पता नहीं, और उसकी वजह से उनके साथ ये हो गया। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि हम लोग आजकल 21वीं सदी में जो चल रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ लेस होकर चल रहे हैं। हर चीज़ हमको चाहिए मोबाइल पे, राइट। खड़े हैं तो खाना मोबाइल पे चाहिए जी, बाइक भी मोबाइल पे चाहिए जी, कार भी मोबाइल पे चाहिए, बल्कि इवन घर भी खरीदना है तो फिजिकली कम जाके पहले मोबाइल में सर्च करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो नॉलेज नहीं रह पाती है तो उसकी नॉलेज की भी हम तलाश ऑनलाइन ही करते। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को हर चीज़ फ़ोन पे चाहिए, मतलब हर चीज़ बहुत इजी करनी है, और जितने भी ऑनलाइन जो चीज़ें बेच रहे हैं, जितने भी सब के बहुत ईज से कोई भी चीज़ ऑर्डर हो जाती है, जिसके लिए आपको कुछ जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी ही है, मान लीजिए, उसमें आई थिंक कुछ लॉज भी ऐसा कहते हैं कि अगर आपने ऑर्डर कर दिया, आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो शायद ये देखना पड़ेगा किसी और का घर तो उसमें कवर नहीं हो रहा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, हमारे लॉ में भी ये चीज़ लिखित है कि आपकी वीडियो या आपकी फ़ोटो अगर आपके कंसर्न के बिना ली जा रही है तो वो एक इलीगल एक्ट में काउंट होता है। ओके। सेम चीज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे या सीसीटीवी कैमरा माउंट करने के टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तो गेट कवर कर रहे हैं, आपके पड़ोसी का गेट या पड़ोसी की कोई एक्टिविटी तो उसके अंदर नहीं आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई महिला अपने कपड़े सुखाती है, वो एरिया तो नहीं है। राइट। तो आप अगर एरिया आ रहा है तो आप यहाँ तो पहले उनको अपने पड़ोसी से कंसर्न ले लो जी कि आपको तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कंसर्न भी नहीं लेते हो और उनको बाद में कंसर्न हो जाता है तो
ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा एक परेशानी में डाल सकता है जी। इसमें आपको प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ओके। फाइन भी लग सकता है। ओके। इसलिए हम जो होते हैं अपने क्लाइंट्स को पहले ही बोल देते हैं कि आप या तो कंसर्न ले लीजिए, राइट। कंसर्न नहीं ले सकते हैं तो एरिया ऐसा डिसाइड कीजिए कि आपका ही आए। तो सर जैसे आपको इंडस्ट्री में अब 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, राइट? तो एक्सपीरियंसेस आपके कुछ रहे होंगे इंटरेस्टिंग, ये फील्ड ही ऐसी है कि कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती ही आता है। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे रहे इंटरेस्टिंग वाले, मैं आपको उसमें से एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी बताइए। एक डाइवोर्स का केस था, ओके। हस्बैंड वाइफ का। ओके। तो वाइफ जो थी जी। वो हस्बैंड पे काफ़ी प्रेशर करती थी। अब कॉमनली केसेस में क्या होता है कि सिंपैथी जो जाती है वो वाइफ की तरफ चली जाती है, बीइंग एज अ वुमन, राइट। तो उनके जो नोन थे उन्होंने मेरे से कभी, जो हस्बैंड के नोन, तो उन्होंने मेरे से कभी सर्विसेज ली होगी, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी कि ऐसा है कि जब पुलिस वाले आते हैं उसके घर में, तो उसके घर में तो हालांकि कैमरे लगे हुए हैं, बट वो एक कमरा है जहाँ पे कैमरा नहीं है, वहीं पे जाके उनके साथ इंटेरोगेशन कह लीजिए या इंक्वायरी करते हैं जी। और वहाँ पे मैनी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि उसके ऊपर थप्पड़ भी मारा पुलिस वालों ने, ओके। अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ करी है, बाहर आके एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ओके 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 ओके। अब वो बंदा किसी को बताता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, राइट राइट। वो चाहता था एविडेंस हो जाए। ओके। उस केस में हमने क्या किया, हमने उसको एक पिक्चर फ्रेम, फोटो फ्रेम दिया। ओके। काफ़ी बड़ा फोटो फ्रेम था, राइट। उसमें एक मछली बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी मछली थी, उस मछली की एक आँख काफ़ी बड़ी थी। हमने क्या किया, कैमरा तोड़ के उसका सिर्फ अपना जितनी आँख होती है ना गोल गोल, उतना बड़ा लेंस निकाला और उस मछली की आँख में फिट किया। ओके। फिट करने के बाद जिस दीवार पे हमने फोटो फ्रेम लगाया, राइट। उस दीवार को ड्रिल करके वहाँ से वायर दूसरे कमरे में ले गए और अंडरग्राउंड करते हुए उसको एक अलमारी के अंदर फिट कर दिया हमने, और उसमें माइक भी लगाया, कैमरा भी लगाया ताकि आवाज़ भी रिकॉर्ड। बिल्कुल। फिर उसका जब एविडेंस क्रिएट हुआ तो वो अब आगे उन्होंने कोर्ट में दिया या पुलिस में दिया, वो तो खैर उनका केस था। तो वो हमने एक्सपीरियंस एक दिया था। तो मतलब ऐसी चीज़ें मतलब होती ही रहती हैं कि ये फील्ड ऐसी है कि अगर हम कहीं किसी को हेल्प कर सकते हैं, राइट, अपने एक्सपीरियंस से तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी भूल जाएं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो हम लोग ये पहले देंगे सर किसी का मिसयूज़ हो रहा है। ये भी बात सही है कि जैसे आज की डेट पे ये स्पाई कैमरा और ये सब चीज़ें कितनी, मतलब आप 600 रुपये का अमेजोन से अभी ऑर्डर कर सकते हैं। एक फ़ोन का जैसा वो होता है, वो अडेप्टर होता है, उसमें अंदर आता है। आप तो एक अडेप्टर में कैमरे की बात कर रहे हो, आपके कैप में कैमरा आता है, आपके बॉटल में कैमरा आता है। सबसे ज़्यादा जो चलता है वो तो पावर बैंक में चलता है, क्योंकि उसमें तो बैटरी होती है, वो इतना लंबा लॉन्ग रन दे देती है कि 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। तो स्पाई कैमरे की वाइड रेंज है, बट स्पाई कैमरा तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इलीगल है। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी मना कर देते हैं क्योंकि उसका पता नहीं कौन कहाँ से यूज़ करेगा। बिल्कुल। दूसरा, कोई इनके ब्रांड नहीं होते। अगेन फिर वही बात आ जाती है, चाइनीज़ ऐप के थ्रू आपको ऑपरेट करना, राइट, तो आप आज नहीं तो कल फंसोगे। राइट। और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आपके फ़ोन में आपकी लाइफ होती है, आपके परिवार वालों की भी लाइफ होती है, आपके जानने वालों की भी लाइफ होती है। तो आप छोटे से एक फ़न के लिए या छोटी सी पैसे बचाने के लिए या किसी का हार्म करने के लिए, राइट, कोई भी चाइनीज़ ऐप को या चाइनीज़ जो कैमरे होते हैं जिनको आपको ऐप के थ्रू ऑपरेट करना होता है, उस पर मत ही जाइए। ओके। हाँ, सिक्योरिटी का अगर पॉइंट आता है तो सिक्योरिटी में तो देखिए पैसा सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, पहला होता है पर। बिल्कुल सर, मतलब सिक्योरिटी ऐसी ही चीज़ है जिसपे कोई भी आदमी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता। बिल्कुल सही, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता है, तो सिक्योरिटी के लिए आप लगाइए। पहले तो आपको क्या चीज़ सिक्योर करनी है, क्या चीज़ मॉनिटर करनी है, राइट, उसके एंगल्स क्या बनेंगे। अब जनरली क्या होता है, अब आप मेगापिक्सल में चले जाओ, तो लोग कहते हैं कि इतना मेगापिक्सल है, इतना मेगापिक्सल है। मैं कहता हूँ आपको एक मोबाइल पे देखना है, राइट, एक स्क्रीन पे देखना है, उसमें आप कितना भी मेगापिक्सल कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, राइट, वो तो उतना ही रहेगा। राइट, आप अच्छी लाइटिंग कर लेंगे, अच्छे विजुअल आएंगे, अच्छी लाइटिंग नहीं रखेंगे तो अच्छे विजुअल नहीं आएंगे, राइट, सीधी सी बात है। अब इसमें मेगापिक्सल ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं कि आपकी क्लियरिटी बढ़ गई, इसके पीछे की मतलब ये भी शायद लोगों को लगता है कि जैसे आज पे उस चक्कर में क्या करते हैं लोग कि 5000 का तो जी 2 मेगापिक्सल आ रहा है, 8000 का अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को 5 मेगापिक्सल आ रहा है, ये बढ़िया है, ये अच्छी क्लियरिटी देगा। सिंगल विंडो में आपको कितनी क्लियरिटी मिल जाएगी? बिल्कुल सही बात, वो भी 3 इंच की, 4 इंच। अब फ़ोन में जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल मिल जाते हैं कैमरा में, मतलब 50 हो गया, 100 हो गया,
200 तक भी सर तो जा रहे हैं अगर आप चले जाए तो बड़ी बात नहीं है, नहीं है तो फ्यूचर में आ जाएगा जी। तो फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में कई सारी ऐप्स ऐसे होती है जो बैकग्राउंड में काम करती हैं और हायर एंड यूज़र उसका यूज़ होता है। जैसे आप अगर देखोगे फ़ोन में आप अपने ही क्लिक देखते हो तो आपका एज आ जाएगा, आपका BPM आ जाएगा, राइट, आपका नर्वस सिस्टम आ जाएगा, राइट, तो वो सब चीज़ें के लिए मेगापिक्सल्स लगते हैं। ओके, अगर हम CCTV कैमरा की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ अपना फेस नहीं दिखाते, उसमें हम बहुत बड़ा एक एरिया कवर, राइट, राइट, और बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए हमें उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए होती है, तो एक वायर के थ्रू जाती है क्योंकि हार्ड डिस्क में ही हो रही है या क्लाउड पे भी हो रही है जी, तो भी जाएगी तो मशीन के थ्रू जी, तो उसमें ज़्यादा मेगापिक्सल से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मेगापिक्सल का फ़र्क कहाँ पे चाहिए होता है CCTV इंडस्ट्री में, कि जब आप कोई चीज़ जूम करते हैं जी, तो आपके पिक्सल्स नहीं फटने चाहिए। जी, लेकिन मुझे नहीं लगता रेजिडेंशियल्स में इतने ज़्यादा कहीं जूम की ज़रूरत पड़ती है। हद से ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक कार की नंबर प्लेट रीड करने के लिए पड़ती है, और यहाँ पे भी हम लोग एक गलती करते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कैमरा लगा के जी, नंबर प्लेट को रीड करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका कंसर्न बिल्कुल अलग होता है। नंबर प्लेट रीड करने के लिए भी एक अलग तरीके का सोल्यूशन होता है। ओके। स्पीड कैमरास जो आते हैं जैसे स्पीड कैम चलान वाले, अलग तरीके का होता है वो, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। कैमरे में वही कई सारी वैरायटी आती है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपने नॉर्मल कैमरे से सोचते हैं हमने घर में लगा लिया, हमारे घर में जो गाड़ी आ रही है उसका नंबर प्लेट हमें मिलना चाहिए। जी, लेकिन कैमरा तो ऊपर लगा है, हाँ। गाड़ी नीचे जा रही है। राइट। अगर आप ऊपर कैमरा लगाएंगे, बंदा नीचे जाएगा, आपको उसकी खोपड़ी दिखाई देगी, ओके, चेहरा नहीं दिखाई देगा। अच्छा, 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 तो एक प्री डिसाइडेड हाइट होती है गाड़ियों के लिए, वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, चलो दिन में तो आपको नंबर मिल जाएगा, सनलाइट मिल रही है आपको, प्रॉपर नेचुरल लाइट मिल रही है। रात में क्या होता है, गाड़ी आती है हेडलाइट ऑन कर। जी, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ या एग्जाम्पल से बात करूँ, मैं आपके सामने रात में टॉर्च लेके अगर आता हूँ जी, तो आपको मेरा चेहरा नहीं दिखा, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए ANPR कैमरा, आर्टिफिशियल नंबर प्लेट रीडर कैमरा, ओके, तो वो कॉन्फ़िगर करा जाता। तो कई सारी इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे सोल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। उसके लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तार वाले को पकड़ा और उसको करा लिया, या अमेजोन से पकड़ा करा लिया। जी, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी क्या चीज़ सिक्योरिटी करनी है, क्या आपको मॉनिटर करना है, क्या सोल्यूशन करना है, फिर किसी एक्सपर्ट के थ्रू उससे कराएंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी निकल के आएंगे, आपके पैसे का जो वर्थ है जी, आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर हुआ है। जैसे इसी चीज़ में मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मेरी सोसाइटी में जैसे वो लगे हुए हैं कैमरास वगैरह, और मेरी कार घर के जस्ट आगे थी, और शाम के टाइम कोई आया और स्कूटी उसकी उसमें लग गई, कार स्क्रैच कर है, स्क्रैच नहीं, पूरा मतलब डैमेज ही, बम्पर ही बाहर आ गया था गाड़ी। तो अब हमने देखने की कोशिश की कि भाई हमने जो गार्ड है उनसे बात करी और सब कुछ करा, फिर हमने देखा भाई उसका ना तो शक्ल दिख रही है ना नंबर दिख रहा है, बस ये पता चल रहा है कोई आदमी था और स्कूटी पे था, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं पता चलता। उसमें देखिए ना तो आपकी गलती है, ना उस कैमरे की गलती है, ना उस लगाने वाले की गलती है। सोसाइटी में जो आपने बताया मेरे को, उसमें किसी की गलती नहीं है। सोसाइटी में जो कैमरे लगते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए लगते हैं कि कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है। ओके, अब आपकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसके लिए एक अलग से वो एक सोल्यूशन फिर अलग हो जाता है कि केवल गाड़ी को ही मॉनिटर कर रहा है, ओके, वहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन बनना चाहिए। तो वो एक अलग से सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको, मैंने वही बोला ना कि क्या पर्पस है, क्या हमें मॉनिटर करना है, क्या उसका सोल्यूशन बनना है, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा ही आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कैमरा लगाने का आपको पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सोसाइटी में कैमरा तो इसलिए लगाया कि उनके काफ़ी सारे कैमरे लगने हैं, उनको पता रहे क्या यहाँ से पास हुआ है, वहाँ से पास हुआ है, वो एक एक गाड़ी का डैमेज तो नहीं निकाल पाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है जिसने ऑनलाइन लिया तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, और अगर कोई ऑफलाइन लेता है जैसे मान लीजिए आपसे या किसी और से भी, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा अगर उसको लेने के बाद कोई दिक्कत आती है तो? हाँ देखिए, ऑनलाइन में क्या है, पहले तो लेने के बाद वो एक किसी ना किसी इंस्टॉलर को पकड़ेगा, ओके, खुद तो लगा नहीं पाएगा। ओके, वो इंस्टॉलर 90% केसेस में वो मिलेगा जो फ्रीलांसर होगा, ओके, जिसके पास ना तो इलेक्ट्रिशियन ही लोग आई थिंक ले आएंगे, पड़ेगी भाई 2-3 बारिश और क्रेडिट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो जहाँ तक भी होगा वन मैन आर्मी ही होगा। ओके, तभी तो वो इंस्टॉल करने आ रहा है। राइट। और वन मैन आर्मी अगर 2 कस्टमर 4 कस्टमर को डील कर लेता है तो मुझे नहीं लगता एक नंबर ऑफ कस्टमर के बाद सर्विस दे पाएगा।
क्योंकि सिंगल मैन कितना ही कर पाएगा। ओके। और अगर कोई प्रॉपर टीम आ रही है तो वो ऐसे काम करेगी नहीं, वो प्रोडक्ट के साथ ही करेगी, क्योंकि उसको मालूम है, जैसे अभी मैंने वारंटी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको फ्री का कंसल्टेंट मिलता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको एक्सपर्ट कंसल्टेंट मिलता है, जैसे पेशेंट के साथ हमेशा एक डॉक्टर जनरल चेकअप के लिए कभी राइट। कैमरा लगने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी होती हैं। ओके। किसकी रिकॉर्डिंग कैसे देखें हैं जी। फ्रेम रेट चेंज हो गए हैं वो कैसे ठीक करने हैं। कुछ नहीं है तो टाइम ही, अगर घर की लाइट चली गई है और फिर आ रही है तो कैमरे का टाइम सिंक नहीं हो रहा है जी। तो रिकॉर्डिंग किस टाइम पे कैसे देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं फ्लक्चुएशन ही हो गया तो कैमरे बंद हो गए। बट जैसे अगर कोई ऐसा इशू है कि कैमरा हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा, बंद हो गया, तो उस केस में अगर मुझे चेंज कराना है, अगर मुझे फिक्स करवाना है कैमरा, तो आपके साथ क्या है? और अगर मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो उसमें क्या है? ऑनलाइन को तो सीधा 7 डेज रिप्लेसमेंट। नहीं, 7 डेज तो देखिए सर, मुझे इंस्टॉल करे हुए अगर 6 महीने किसी को हो जाते हैं आपका वारंटी के अंदर। राइट, हाँ। देखिए, अगर आपका वारंटी के अंदर है, सबसे पहले तो आप कॉल करेंगे जिस ब्रांड का आपने लिया उसके कस्टमर भी हो। ओके। वो आपको एड्रेस देगा आपकी लोकेशन के नियर बाय सर्विस सेंटर। जी। वहाँ पे आप जाएंगे, पहले तो आप कैमरा उतारेंगे। अच्छा, मुझे खुद उतार के लेके जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब आपका फ़ोन अगर ख़राब होता है सर्विस सेंटर आप ही तो लेके नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो उतार के ले जाना पड़ेगा। अब उस केस में क्या होता है, हो सकता है आप यही ना ट्रबल शूट कर पाए कि आपकी DVR NVR जो लगा है उसमें प्रॉब्लम है या कैमरा में प्रॉब्लम है। ओके। आप तो कह रहे हो कि बंद हो गया। हाँ, मतलब बंद हुआ है, क्या पता वायर की वजह से बंद हुआ हो, क्या पता है DVR में कोई सर्किट आया हो, शॉर्ट सर्किट हो, क्या पता कैमरा में। पहले आप तो क्या चीज़ लेके जाए जी। इनकेस आप ले भी गए जी, फिर वहाँ पे उनका एक सिनेरियो होता है कि एक RMA क्रिएट करना होता है जो चैनल पार्टनर के थ्रू ही होता है। फिर अगेन जब आपको अगर RMA क्रिएट कराना है फिर आप किसी ना किसी ऑथराइज सिस्टम इंटीग्रेटर या डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे। राइट। तो फिर देखा जाए उस चेन में फिर आप ऑफलाइन ही आ गए ना एक तरीके से। मतलब वो हेक्टिक सी ही चीज़ हो जाती है क्योंकि आप इसको ना तो यूज थ्रो कर रहे हो, राइट, ना आपका वन टाइम यूज है। आपको एक सोल्यूशन चाहिए। पहली बात तो कहाँ वायर जानी है, ऐसा तो नहीं है ना आपने कैमरा लगाया और घर की सारी पेंटिंग खराब करा देंगे, कहीं कुछ भी तोड़ा फोड़ी कर। बिल्कुल। कहाँ पासिंग होनी है, क्या मॉनिटर होना है, फिर क्या सोल्यूशन बनना है। आपके घर की ब्राइटनेस अलग हो सकती है, आपका घर का एटमॉस्फेयर जो होता है, जैसे वार्म पिक्चर अलग आती है, वाइड एंगल अलग। राइट। कुछ कैमरे ऐसी जगह लगते हैं जहाँ पे सनशाइन बहुत आ रही है तो उसमें हमें WDR एक्टिवेट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन वाला तो आगे करेगा नहीं। बिल्कुल। और लोकल पर्सन भी आएगा तो वो भी बस 2 तार जोड़ेगा और चला देगा 1 मैन आर्मी, क्योंकि उसको तो उसी चीज़ का पैसा मिलना है जी, सिर्फ चलाने का। वो इतना एक्टिंग क्यों करेगा। जी। तो एक्सपर्ट से जब आप कराते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो आपको भी गाइड कर सकता है कि इसका ऑपरेशन कैसे होना है। जी। तो इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि हम लोग काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं कि 1-1.5 लाख रुपए का iPhone मिल जाए तो एक रॉयल वाली फील आ जाती है। जी। लेकिन हमें सही में नहीं मालूम होता कि उस 1-1.5 लाख का क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज को मालूम होता है। अगर मैं एप्पल का एग्जाम्पल लूँ, वो 1-1.5 लाख का फ़ोन बेचते हैं, चार्जर साथ में नहीं देते। जी। तो उन्होंने एक अपनी सेल अलग क्रिएट कर ली। बिल्कुल। इन फ्यूचर आप चार्जर दोगे। अब फ्यूचर में आपको अगर कोई लैपटॉप लेना है तो अब आप मैक के अलावा कोई और नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास iPhone है। राइट। तो कंपनीज तो क्या करती है, वो अपनी तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट करती है। देखिए ना, आपका आज iPhone बेच के उन्होंने फ्यूचर की एक मैकबुक की डिमांड जनरेट कर ली। राइट। तो अब आप ये देखिए ना, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर लेते हैं या किसी ऑफलाइन बंदे से ले रहे हैं तो कल को कहीं ना कहीं जो आपकी डिमांड क्रिएट होगी वो इन्हीं की तरफ क्रिएट होगी और उनका कुछ कल को पता नहीं चलेगा। उल्टा आप कहीं ना नहीं दलदल नहीं फंस जाएंगे। किसी आप ट्रस्टेड ब्रांड से ले रहे हैं, ट्रस्टेड बंदे से ले रहे हैं, ट्रस्टेड एक प्रोसेस से ले रहे हैं, तो कल को जब डिमांड जनरेट, क्योंकि हम आज जिस लाइफ में जी रहे हैं, आपका हर टेस्ट का एक एनालिसिस होता है। आप YouTube देखेंगे तो जो आपका एल्गोरिथम जो है, हाँ, जो आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं वो देखता है। यहाँ तक कितनी एनालिसिस होती है कि आप शाम में क्या देखते हैं, दिन में क्या देखते हैं, सुबह में। राइट। बिल्कुल। हर चीज़ में बिजनेस इन्वॉल्व हो चुका है। हर चीज़ में हम लोग किसी ना किसी एक ट्रैप में जाते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर हमें पता ही है इन सब चीज़ों में जाना है तो क्यों हम बिना ट्रस्टेड चीज़ों में जाए। तो ये चीज़ है। जैसे एक चीज़ और आपने मुझे बोली जब पहले हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपसे लेता हूँ कैमरा, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है मुझे, तो उस केस में जब आपका आदमी आएगा, आपका एक्सपर्ट आएगा मेरे पास चेंज करने, तो आप मुझे एक रिप्लेसमेंट भी शायद दें। बिल्कुल। आपको सिर्फ कैमरा ही है। अच्छा। कैमरे के साथ जितना भी इक्विपमेंट लगता है आफ्टर सेल सर्विस।
देखिए, जिसने आफ्टर सेल सर्विस नहीं करी जी। उसने बिजनेस नहीं। बिजनेस का थंब रूल होता है कि आपकी पॉकेट से चाहे पैसा लग जाए लेकिन आपका क्लाइंट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नेवर लूज योर सिंगल कस्टमर, चाहे वो लो हो चाहे वो हायर एंड हो। बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, एक कोई भी कस्टमर कितना बड़ा बिजनेस दे दे ये आप यू नेवर नो। बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, जैसे हमारे से अगर किसी ने लिया है तो अब तो ट्रस्टेड चीज़ें ही देते हैं, ब्रांड के साथ ही रहते हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे खासे जैसे सर ऑथराइजेशन आजकल कौन से, मतलब क्या अच्छा चल रहा है इस टाइम? देखिए, अच्छा तो डिपेंड करता है कि आपका क्या सोल्यूशन बना। मान लीजिए अगर रेजिडेंशियल मैं रेजिडेंशियल है तो CP+ हो गया, एक विजन हो गया, गवा हो गया, ये काफ़ी अच्छा है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट्स लाइन में। कॉर्पोरेट्स लाइन में अब क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, राइट, और उनको छोटी से छोटी बातों का भी इशू बन जाता है कि कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाया है, राइट, अटेंडेंस मार्क होनी है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट सीरीज़ के कैमरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा सेगमेंट आ जाता है हनीबेन का, UNB का, पेल्को का, सैमसंग का। अब अगर हम इससे भी ऊपर चले जाते हैं तो जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं हमारे, जैसे आप देखते हो जेल हो गए हैं, यहाँ बड़े बड़े मॉल्स हो गई हैं, मॉल्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका एक अलग ही डिज़ाइन होता है। वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फिर उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कैमरे डिज़ाइन भी होते हैं। अब अगर आप इससे और आगे जाते हैं तो और आगे आता है आपका, जैसे बॉर्डर सेफ्टी हो गई, हमारा ये सबमरीन वाला हो गया, नेवी वगैरह, राइट है। तो यहाँ जो कैमरे यूज़ होते हैं वो जनरल मार्केट में तो मिलेंगे। बिल्कुल, आर्मी ग्रेड के जो अलग, हाँ वो अलग ही, आर्मी नहीं मतलब आर्मी रिलेटेड जो एरिया हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके ह्यूमन जो हीट होती है उसको ट्रेस करके भी एक कैमरा आ जाता है, राइट। क्योंकि अब बॉर्डर पे क्या है, बॉर्डर पे आपको कोई कुछ खाली मैदान ही है, लाइट भी कोई बत्ता तक जा रहा है 3 किलोमीटर दूर, कैमरा तो आप 3 किलोमीटर दूर लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो दूसरे की सरहद आ जाएगा। तो क्या होता है, हर ह्यूमन के अंदर एक हीट होती है, राइट। तो वो हीट चलती हुई दिखाई देती है ह्यूमन शेप में कि हाँ वहाँ से कोई बत्ता जा रहा है, तो वो बॉर्डर सेफ्टी के कैमरे आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कैमरे आते हैं, वो डिसाइड करना पड़ता है। वो भी आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा जी कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इन सब चीज़ों में ना फिर एक एक्सपर्ट के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट के साथ अगर आप चलेंगे तो भाई वो तो एक्सपर्ट आपको सारी चीज़ें बताएगा भी और एक्सपीरियंस करवाएगा कहीं ना। मतलब ये बात सही थी कि जैसे अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, खासकर ऐसी चीज़ों में। बिल्कुल, देखिए अब बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक। बिल्कुल सही बात है सर। ज्ञान लीजिए तो पूरा लीजिए, अधूरे पे अगर गए तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सब आपका पर्पस गड़बड़ हो सकता है। और फ्यूचर में जो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, राइट, आप गलत हाथों में भी फंस सकते हैं। तो सर जैसे अब अपने को तो इंडस्ट्री में 8 साल हो चुके हैं इसलिए ये काम करते हुए, बट आई थिंक पहले आप जॉब करते थे और फिर आप इसमें शिफ्ट हुए हैं। हाँ, जॉब भी करता था, जॉब भी मेरी सेम लाइन थी। ओके, जॉब मैंने की थी एडोबी सिस्टम में। एडोबी सिस्टम, एडोबी वही वाला एडोबी यूएस में उसको एडोबी प्रोनाउंस करते हैं, ओके, इंडिया में उसको एडोब बोलते हैं। ओके, तो एडोब में मैं वर्क करता था एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजर। सिक्योरिटी ऑपरेशन, हाँ, ओके। तो वहाँ पे मेरी फील्ड यही थी कि कैमरास को मॉनिटर करना, एक्सेस कंट्रोल हो गए, फायर अलार्म सिस्टम हो गए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन हो गई, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो मेरी जॉब की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, तो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी वहाँ से बन गया। मोटिव मेरा क्लियर था बचपन से कि मुझे अपनी लाइफ का करना बिजनेस ही है। वो मोटिव वहाँ से जनरेट हुआ क्योंकि बचपन में मेरे को पढ़ाई लिखाई में मन करता नहीं था जी। टीवी में ज़्यादा देखता था। अच्छा, टीवी देखता था तो उसमें भी मूवीज़ और सीरियल ज़्यादा देखता था। तो उसमें मैं देखता था कि लोग घर में काफ़ी टाइम अपना देते हैं और तो उनके पास कोई जॉब होती है ना काम होता है, बिजनेस होता है जी। और बिजनेस में उस टाइम पे जब मैं अपनी चाइल्डहुड की बात करूं तो ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते थे जो लगता था ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए हो गया, जैसे कोटेशन हो गया जी, मर्जर हो गया जी, है ना, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये जॉब, क्योंकि मेरे फादर जॉब करते थे, अब जॉब के टाइम पे कोटेशन हो गया, मर्जर हो गया, ये तो सब सुनने को मिलता नहीं है फैमिली में। जी, मैं सोचता था ये चीज़ें वो हैं जो बिजनेस लोग ही जानते हैं, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। जॉब कर रहा था तो MBA किया था मैंने, मेरे बैकग्राउंड MBA है, MBA वो कैसे किया है वो मैं ही जानता हूँ जी। पढ़ाई में मत था ही नहीं, तो आप सेंस लगा सकते कैसे किया होगा। तो इसमें सर जैसे मतलब जॉब से और अपने काम स्टार्ट करने में किन लोगों ने आपकी हेल्प करी? क्योंकि आज की डेट में भी ऐसा है कि यार कोई नौकरी को सब अच्छा मानते हैं कि सेफ होता है, ये है वो है, बट फिर भी आदमी को थोड़ा सा हेल्प और थोड़ी सी उसकी नीड होती है।
राइट। देखिए इनिशियली हेल्प तो मेरे को मेरे फादर से नहीं, ओके। क्योंकि अगर फादर ही राजी नहीं होंगे तो जी। कहाँ से कर लेंगे आप। जी जी जी। और एक ये था कि बिजनेस करना है तो बिजनेस का सबसे पहला जो थंब रूल होता है वो होता है कन्विंस करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल। मैंने अपने फादर से बोला मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उन्होंने सिंगल लाइन में बोल दिया नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि जॉब होती है, बिजनेस का कोई भरोसा नहीं होता है। जी जब नहीं कर दिया तो मैं परेशान हुआ। जी। फिर अपने आप को मैंने थोड़ा कुरेदा। देखिए अगर आपको कुछ भी अचीव करना तो अपने आप को कुरेदना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं कहा बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा जब मैं अपने फादर को ही नहीं। राइट राइट राइट। जिनको मुझे एटमॉस्फेयर पता है, जिनका मुझे टेस्ट पता है, यहाँ तक पता है कब खुश होंगे कब उदास होंगे, तो मैं उनको तो कन्विंस करा ही सकता हूँ। तो मैंने उनको कन्विंस किया। दूसरा क्या था, जब मैंने जॉब की जी। तो मेरा जो मोटिवेशनल पर्सन रहे थे वो रहे थे मुकेश शर्मा सर, क्योंकि वो भी आए थे एक लो या मिडिल बैकग्राउंड से, मिडिल लेवल बैकग्राउंड से, और उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं और आज भी कर रहे हैं। मुकेश शर्मा, अच्छा ये वो जिनका स्कूल है शायद। जी जी, अभी वो प्रोमेथियस स्कूल सेक्टर 132 में रन के। हाँ बिल्कुल। पीछे हिस्ट्री में QN for टेक के वो ओनर भी रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी करी है उन्होंने। ये कृपा साई करके एक अनाथ आश्रम है, वहाँ काफ़ी सारे बच्चों को उन्होंने जॉब्स अपने आप ही दिए। तो मुझे चांस मिला उनके साथ उनकी कंपनी में काम करने का। बिहेवियर मेरा काफ़ी अच्छा था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनसे मिल गई थी जी, तो मैं उनको भी एनालाइज कर पाया, तो उनसे मेरे को काफ़ी वाइब्स मिली। अब पहला जो टच कहते हैं जो सेल्स का मेरे को मिला वो वहीं के एक मैनेजर थे, उनसे मिला। क्योंकि क्या होता है जनरली कि हमने बिजनेसमैन बन गया, विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, जी जी। CEO लिखवा लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर छपवा दिया, जी दे रहे हैं लेकिन जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं। जी ये होता है। तो एक कॉल आया, बोले कि कैसा बिजनेस करेगा जी, घुमा फिरा के काम तो कैमरे की राइट में ही कर रहा है। राइट राइट। मैं कहा कैमरे का करूँगा। तो लोग डिटेल्स पूछते थे मजे लेने के लिए जी, बिजनेस तो होना नहीं है जी। फिर मैंने कहा जब ये मजे ले ही रहे हैं तो क्यों ना मैं बिजनेस जब कर रही है तो कर ही देता हूँ। फिर मैंने उनको प्राइस फ्लोट किया, मैं कहा जो होगा आगे पीछे सस्ता महंगा देख लिया जाएगा जी, क्योंकि पैसे के तो कोई मेरे को परेशानी थी नहीं, फादर मेरे स्ट्रॉन्ग थे जी। मैंने उनको सेल आउट कर दिया। पता नहीं महंगा था कि सस्ता था, क्योंकि रेट का आइडिया था नहीं। ऐसे ही मैंने 4-5 ऑर्डर कर दिए। 4-5 ऑर्डर करने के बाद मेरे पास ऑर्डर काफ़ी आया। ओके। काफ़ी इसलिए आया क्योंकि मैंने एडोब में काम किया, QN for टेक में किया, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मेरे को काम बहुत दिया। मेरा बिहेवियर अच्छा था, लिंक्स क्रिएट हो गए थे। लिंक्स क्रिएट हो गए थे, बिहेवियर अच्छा था। लेकिन क्या होता है जो आपके लिंक्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक खत्म एंड भी होता है, कहीं एंड भी होता है या कम होना स्टार्ट जी। अब वो कम होने लगे, अब बिजनेस तो करना आया नहीं था जी, बड़ा परेशान रहा मैं। फंड्स भी खत्म हो गए क्योंकि जॉब भी छोड़ दी थी मैंने जी, PF भी पूरा ख़त्म कर दिया, जहाँ तक मतलब था सारा कुछ यूज़ कर डाला। अब उसके बाद लग रहा है कि क्या करूँ। अब मैं पड़ गया बीच मझधार जी, कि जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ जी। जॉब करने का मन भी नहीं था और धौस भी दे दी थी अपने आप को ही कि अब जॉब तो करनी नहीं है जी। फिर ये लगता था कि मैनेजर रहे हैं, अच्छी खासी एक अर्निंग थी जी, वो भी ख़त्म हो गई है जी। रात में सोचता था कि क्या करूं। तो एक दिन मेरे दिमाग में थॉट आया जी कि मेरी जो एक्सपीरियंस लेटर है कंपनी का जी, ये मुझे वापस जॉब की तरफ खींच रहा है। एक्सपीरियंस मेरी डिग्रीज है राइट या BBA की या कुछ भी, ये मेरे को खींच रही है कि इनको दिखा के मैं इंटरव्यू दे के आज भी 40-50 हज़ार जो भी मेरा स्केल था मैं वो कर सकता हूँ। राइट राइट राइट। मैंने रात को सारी डिग्रीज एक्सपीरियंस लेटर जला दिए। मैं करना तो बिजनेस। ओके, मतलब आपने खुद को ऐसे पुश किया कि अब मेरा लास्ट ऑप्शन यही है, इसके अलावा मैं यहाँ वहाँ नहीं देखूंगा। बिजनेस ही है। कई सारे लोगों ने मजाक भी बनाया, बोले कि चल गया तुम्हारा बिजनेस, क्योंकि जब तक लिंक्स थे तब तक तो चला, उसके बाद बंद हो गया। राइट चल गया। तो कुछ लोग कहते थे अगर नहीं चला तो क्या करोगे। मैं कहा नहीं चलेगा तो मैं रीज़न ढूंढूंगा क्यों नहीं चल रहा है, बिल्कुल उस रीज़न को ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि मार्केट में लोगों के पास जाना है जी, बताना है जी। तो एक बाइक हुआ करती थी, बुलेट बाइक थी, आज भी है। एक बैग हुआ करता था, कुछ लिंक्स थे जो मेरे साथ काम करते थे। पहले तो मेरे साथ कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि ना तो कोई कंपनी थी, कंपनी तो कागजों में थी, दिखती नहीं थी, तो तैयार ही नहीं होते थे। वो सोचते थे क्या ही इनके साथ कैरियर बनेगा। लेकिन 1-2 लोग थे जो तैयार हुए थे और टचवुड वो आज भी मेरे साथ हैं, अच्छे लेवल पे मेंटेन भी कर रहे हैं और मेरे को लगता है
आगे वो मेरे साथ कई सारे माइलस्टोन भी अचीव करेंगे। ओके। तो लोग नहीं मिलते थे, मैं खुद बाइक से जाता था या एक दो लोग जो सपोर्ट होते उनके साथ जाता। पैंटें पूरी काली हो जाती थी, शर्ट पूरी काली हो जाती थी, क्योंकि खुद भी पेचकस लेके घूम रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, तो अंदर ऐसी फीलिंग आती। तो मतलब स्ट्रगल पूरा रहा है। स्ट्रगल पूरा रहा है और मज़े वाला स्ट्रगल रहा है। मज़े वाला स्ट्रगल। हाँ, ये नहीं है, क्योंकि जनरली लोग स्ट्रगल को किससे कैलकुलेट करते थे कि मेरे पास फंड्स की कमी थी। जी। फंड्स की कमी नहीं थी, आई एम स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली एंड फ्रेंकली, फंड्स की कमी नहीं थी, खाने पीने को पूरा था, घर परिवार अच्छा जी। लेकिन स्ट्रगल इस चीज़ में था कि जॉब छोड़ के बिजनेस कैसे करना है, खुद का कुछ खुद का स्टार्ट कैसे करना है, उसकी जो बात है खुद का भी करना है, और दूसरा कि करने के बाद उसको ये नहीं कि कर लिया तो ये छोड़ दिया कि हाँ हमने बिजनेस कर लिया और छोड़ दिया। आप देखते होंगे आजकल भी लोग बिजनेस करते हैं, 2-3 साल के अंदर उनका बिजनेस का नेचर ही बदल जाता है, दुकानें भी बंद हो जाती हैं जी, वो जगह भी बदल देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म, मेरे बाद भी चले और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहे बिजनेस। देखिए स्ट्रगल तो पहले भी चल रही थी जी, स्टार्ट जॉब छोड़ने के बाद, और स्ट्रगल आज भी चल रही है, क्योंकि जो हमारे सपने हैं वो तो अचीव हो जाते हैं, लेकिन नए सपने फिर बन जाते हैं। नए सपने बिल्कुल और वो सपने जो होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, जिस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर वो नए सपने नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर लेंगे। सपने को मारना नहीं है, एजुकेशन को ख़त्म नहीं करना है, आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीखते रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं जी। टेक्नोलॉजी का कोई कहता है अगर कि मैं सब कुछ सीख गया, तो नहीं सीखा। ज्ञान एक समुंदर है, गोते खाते रहिए और समाज को बांटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा और हमें ये पता चला कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं है, राइट। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।